हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज वो दिन आ गया कि एक्मे एकेडमी अपना एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा है, राइट। और इसकी आज लॉन्चिंग करते हैं हम आपके सामने। देखिए, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा बेटा, ये जो चीज़ हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, या कह सकते हो जो सेगमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। क्योंकि एक्मे एकेडमी का जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको प्रिपरेशन करा के निमसेट का या सीयूटी का आपको एक टॉप एमसीए कॉलेज पहुंचा दें और उसके बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए परेशान हो, या फिर आप डिजर्व करते थे बड़ा पैकेज बट आप उतने बड़े पैकेज तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि बच्चे पहले तो प्रिपरेशन करें, बीएससी बीसीए में आए, एक्मे एकेडमी ज्वाइन करें, प्रिपरेशन करें जैसा कि आप लोगों ने किया। और आप आज सभी लोग अच्छे अच्छे कॉलेजों में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे बच्चे एनआईटी पहुंच चुके हैं, बहुत सारे बच्चे डीयू पहुंच चुके हैं, जामिया पहुंच चुके हैं, जेएनयू पहुंच चुके हैं, एज वेल एज बाकी कॉलेजों में भी बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। और कुछ बच्चों का एडमिशन इस बार होने वाला है। तो सारे बच्चों के लिए जो एक्मे एकेडमी के पार्ट थे या नहीं भी थे, किसी तरीके से एक्मे एकेडमी से जुड़े थे और वो आज डिफरेंट कॉलेजों में एमसीए कर रहे हैं, या फिर एमएससी कर रहे हैं, या फिर बीटेक कर रहे हैं, और आपका ड्रीम है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, और आपको हमेशा ये लैक लगा रहता है कि कहीं हमने कोडिंग स्किल्स अपने कहीं डाउन तो नहीं है, हमारे कहीं प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमारी उतनी अच्छी नहीं है, या हम उतना अच्छा पैकेज क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, हमने लाइव प्रोजेक्ट बनाए या नहीं बनाए। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एक्मे एकेडमी लेके आ रहा है, और उसके लिए हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया सेगमेंट ही नहीं है, ये एक नया कोचिंग ही एक प्रकार का, एक नया आपका एजुकेशन पोर्टल है आपके लिए, एक नया कह सकते हो एक नया चैनल भी होगा आपके लिए यूट्यूब पे नया चैनल भी होगा, एज वेल एज आपको एक नया मोबाइल एप्लीकेशन भी दिखेगा इस चीज़ का जो हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, राइट। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा मकसद था कि बच्चे एक अच्छे कॉलेज में पहुँचे, बच्चे पहुंचने लगे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोलता था, एक्मे एमसीए के पहले भी, एमसीए में भी और एमसीए के बाद भी। ठीक है, तो अभी आपका काम चल रहा है कि आप एमसीए कर रहे हैं किसी कॉलेज से, एज वेल एज कुछ बच्चे जो एमएससी कर रहे हैं किसी कॉलेज से, और उन कॉलेजों में प्लेसमेंट के लिए कंपनी ही नहीं आती, लाइक वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं है और मुझे आईटी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सर, राइट। तो उन बच्चों के लिए भी इस कोर्स में है। साथ ही साथ बीटेक के भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां मैं देखता हूं जहां प्लेसमेंट के नाम पे बहुत ही रेयर ऑफ रेयर एक या दो कंपनी आती है तो आती है, वरना नहीं आती। वो बच्चे बीटेक करके भी सोचते हैं कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, राइट। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए एक्मे एकेडमी ने एक कह सकते हो नई शुरुआत की है, जिसकी आज लॉन्चिंग कर रहे हैं हम। तो एनी गैस, कोई गैस कर सकता है कि क्या नाम है, राइट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप गैस कर सकते हैं तो। फिर भी आप लोगों के पास आपका जो कह सकते हो नेम है इस न्यू सेगमेंट का एक्मे का, वो आने वाला है कुछ ही सेकंड में। सो फाइनली इट्स द कोड नीति, यस, इसका नाम है कोड नीति। यस बच्चों, आप इस नाम को समझ सकते हैं, ये नाम को भी बहुत सोच समझ के हमने रखा है, क्योंकि कोड नीति में आपको वो सारा नीति पढ़ाई जाएगी कोड से रिलेटेड, कि आप कैसे किसी टॉप मोस्ट कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर पाएं, और जो आपका ड्रीम पैकेज था आप उस ड्रीम पैकेज तक पहुंच पाए। यस, सो फाइनली कोड नीति इज लॉन्चेस। ये कोड नीति का नया एप्लीकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ कोड नीति का यूट्यूब चैनल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है बच्चों, बहुत ही जल्दी आपको लिंक मिल जाएगी कोड नीति की। और अब बात करते हैं कि कोड नीति स्पेशली कौन से स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये एक्सक्लूसिवली फॉर एमसीए स्टूडेंट, जो बच्चा एमसीए कर रहा है या एडमिशन लेने वाला है। साथ ही साथ बीटेक, अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच में तो आपके लिए भी कोड नीति है। एमएससी कर रहे हैं अगर आप सीएस या आईटी से, तो आपके लिए भी कोड नीति है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए कोड नीति है। साथ ही साथ बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे टेक चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, जो बहुत सारा कह सकते हो प्लेसमेंट के लिए पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजीज पढ़ाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे जो कोड नीति में जो मेन फोकस रहेगा, यहाँ पे जो फैकल्टीज होंगे वो सारे आईटी फील्ड के ही होंगे। मतलब जो
ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आईआईटी फील्ड में, वो रहेंगे पहली चीज। दूसरी चीज, उनके पास थोड़ा बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहेगा, अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहेगा इवन, राइट। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा है, हम एक सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। हमें पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग करता है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये जर्नी देखी है, एज ए स्टूडेंट भी जर्नी देखी है एनआईटीज में, राइट, कि कहाँ पे बच्चा लैग करता है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं अगर वो बच्चा अपना इंप्रूव कर लेता है तो डेफिनेटली एक ड्रीम कंपनी में हो सकता था, राइट, या पहुंच सकता है। तो वो सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में हमने रखा है ताकि जो बच्चे एमसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, राइट, तो आपको इजीली आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिल पाए। ये हमारा मेन उद्देश्य है कोड नीति को लेके। नाउ अब कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो कोर्सेज का फेज 1 लॉन्च किया हम लोगों ने अभी। इसमें बहुत सारे फेसेस आते जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ फैकल्टीज भी हम लोग हायर करेंगे, ठीक है, और भी फैकल्टीज आएंगे, डिफरेंट कोर्सेज आएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट 6 कोर्सेज को लेके आए हैं जो हमारे बेसिक कोर्सेज होंगे। द फर्स्ट कोर्स इज बेस फाउंडेशन प्रोग्रामिंग। यस, बेस फाउंडेशन प्रोग्रामिंग में हम आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। C++, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एज वेल एज RDBMS, ये हम लोगों ने बेस फाउंडेशन कोर्स में रखा है। साथ ही साथ दूसरा जो कोर्स है वो है जावा फुल स्टैक डेवलपर। थर्ड जो कोर्स है हमारा वो है फ्रंट एंड डेवलपर। फोर्थ नंबर का जो कोर्स है हमारा वो है बैक एंड डेवलपर। फिफ्थ नंबर का जो हमारा कोर्स है वो है कंप्लीट 1 ईयर प्लेसमेंट कोर्स। मतलब अगर आप MCA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं और आपको 1 साल बाद प्लेसमेंट में बैठना है, कंपनीज में बैठना है, तो आप कंप्लीट MCA का प्लेसमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको 2 साल बाद बैठना है तो आप 2 साल का भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स ले सकते हैं। जो 2 साल वाला प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स होगा वो जॉब गारंटी प्रोग्राम के साथ आएगा, और जो फर्स्ट 1 साल का प्लेसमेंट कोर्स होगा वो जॉब असिस्टेंट के साथ आएगा। साथ ही साथ जो भी आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज दिख रही हैं, वो सारी की सारी जॉब असिस्टेंट्स के साथ आएगी। मतलब हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। इवन बहुत सारे कोर्सेज में तो फीस भी रिफंड कर देंगे अगर हम आपका प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे तो। अब हम लोग पॉइंट लेके चलते हैं नेक्स्ट, फीस, जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता है। बच्चों को लगता है कि सर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, राइट, लोगों को लगता है तो सर इसकी फ़ीस क्या होगी, बहुत ज़्यादा तो होने वाली नहीं है। तो यार इसकी फ़ीस बहुत ही अफोर्डेबल होने वाली है, इस बात को मैं लिख के बोल सकता हूँ, गारंटी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी आपका कोड नीति का ऐप आपको मिल जाएगा और उस ऐप पे सारे कोर्सेज की फ़ीस आपको दिखेगी। बट अभी भी अगर आपको इन कोर्सेज की फ़ीस जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म पे क्लिक करें, लिंक पर अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन दें कि आप कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। आप जब इंक्वायरी करेंगे तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कोड नीति की टीम आपको कॉल करेगी और आपको सारी की सारी डिटेल वहाँ पे देगी, राइट। तो सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है इस कोड नीति का, वो है हमारी फैकल्टीज प्लस हमारा करिकुलम, कि हमारा करिकुलम क्या रहेगा। भाई सी लैंग्वेज तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट सी लैंग्वेज पढ़ाना कैसे है और किस लेवल से किस लेवल तक पढ़ाना है, हम इस बात को भी आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा कोड नीति के हमारे को फाउंडर मिस्टर सूरज सर को, जो बैंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जावा फुल स्टैक डेवलपर है, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, एज वेल एज उससे पहले वो टीचिंग फील्ड में भी थे, राइट। 4 से 5 साल उन्होंने टीचिंग फील्ड में भी दिए हैं, एज वेल एज बहुत सारे बच्चों को बैंगलोर में उन्होंने मेंटर किया है और बड़ी बड़ी कंपनी तक पहुँचाया है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सूरज सर। थैंक यू सो मच कार्तिकेय सर। हाँ, तो ये आप आगे कंटिन्यू करिए, बच्चों को फैकल्टीज एंड जो कोर्स करिकुलम है वो बताइए। ओके गाइस, सो आई होप आप सभी बहुत ही एक्साइटेड है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन कार्तिकेय सर ने आपको पहले से ही बता के रखी हुई है, राइट। सो ओके गाइस, बिफोर गोइंग टू द टीम्स, ठीक है, पहले हम
करिकुलम समझने की कोशिश करते हैं, सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिलेबस बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट होने वाला है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टीम्स, तो वो हम थोड़ा लास्ट के लिए रखते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट विल मूव टू दी सिलेबस पार्ट, क्या हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो नाउ विल गो अहेड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो भी कोर्सेज आपको कार्तिकेय सर ने बताया, तो अभी हम बेस फाउंडेशन, लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग फॉर द बेस फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। जैसे कि बेस फाउंडेशन कोर्स में हमने मेजरली 4 जो आपके कोडिंग्स हैं, वी कैन से दैट, या जो 4 मेजर कॉन्सेप्ट है लाइक C++, RDBMS, NDSA को हमने रखा है, ठीक है। तो अगर हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ लॉन्ग थियोरेटिकल पार्ट। सो अभी यहाँ पर अंडर दिस बेस फाउंडेशन कोर्स हम आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिलेबस या उनके जो की हाईलाइट्स हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो आपका नॉर्मल सिलेबस होता है और जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है विद द हेल्प ऑफ कोड नीति टीम, जो कि मींस एज कार्तिकेय सर ऑलरेडी टोल्ड कि कोड नीति की जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी सब के सब डेवलपर है और उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो हम सब ने आपस में डिस्कस करके जो एक कोर्स डिजाइन किया है वो बाकी नॉर्मल कोर्स से कैसे अलग होने वाला है, वो आपकी प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करने वाला है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। जैसे हम ईच एंड एवरी कोर्स वी हैव डिवाइडेड इन द मॉड्यूल्स, और हर मॉड्यूल के की पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। तो ये सब आई नो क्लियरली कि ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, ये जैसे कि मॉड्यूल 1 के जो भी पॉइंट्स हैं उन सब से आप फैमिलियर हो डेफिनेटली। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल 2, तो इससे भी आप फैमिलियर हो, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड मॉड्यूल 3 से भी आप कहीं ना कहीं फैमिलियर हो, ठीक है। बट जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे इनके बारे में बहुत ही डीप डिस्कशन होने वाला है और हर पॉइंट से कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जो एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो नाउ अगेन यू कैन सी मॉड्यूल नंबर 4, यहाँ पर इट मे पॉसिबल कि यहाँ पर सिर्फ आपने प्री प्रोसेसर एंड मैक्रोस के इंट्रोडक्शन पार्ट को ही केवल कवर किया होगा, बट यहाँ पे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं व्हाट इज द प्री प्रोसेसर एंड मैक्रोस इन सी। ओके, सो नाउ वील गो अहेड and we'll see what is in other module. So now if we'll talk about module number 5, तो यहाँ पर हम DSA और एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सी लैंग्वेज के साथ हम कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट इन मॉड्यूल नंबर 6 एंड फाइल हैंडलिंग डेफिनेटली यू आर फैमिलियर विथ। देखो अब हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जो भी लैंग्वेज हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी लैंग्वेज हम कवर करेंगे, हम चाहेंगे कि आप इन फ्यूचर वहाँ उस लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई जॉब है, ठीक है, आपके पोर्टल पे लाइक अगर आपने सी कंप्लीट किया है तो इन फ्यूचर अगर किसी कंपनी में जॉब आती है सी डेवलपर की, तो आप उस लेवल का इंटरव्यू आप क्रैक कर पाओ, राइट। सो नाउ इफ विल टॉक अबाउट एडवांस सी कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे देखिए कि हमने बहुत ही बेसिक्स एग्जांपल देखते हैं, या कई बार हम एग्जांपल भी नहीं देखते, डेफिनेशन के साथ हम उसको लीव कर देते हैं कि फंक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं और उनको कॉल बैक्स क्या होता है, डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। मेमोरी मैनिपुलेशन क्या होता है, लाइक मैम CPY, मैम सेट, दीज फंक्शंस के बारे में आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, या पता भी है तो कितने डिटेल में काम किया है, बट यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हम काम करने वाले हैं। सेम गोज विथ अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो, फाइल हैंडलिंग के साथ आपने काम किया है, बट नाउ अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, अगर आप सी डेवलपर बनना चाहते हो, आपको सी में डिटेल नॉलेज चाहिए, तो सी की लाइब्रेरी के बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ओके, अगेन विल गो अहेड एंड विल सी, ठीक है। देखो यू कैन सी दैट कि सी के साथ हम इफ विल टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 12, तो सी के साथ हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हैं, बिकॉज एज आई सेड कि आपको हम इस लेवल का सिखाएंगे या इस लेवल का ट्रेन करेंगे कि इन फ्यूचर यू कैन क्रैक जॉब एज अ सी डेवलपर, राइट। तो अगर आप सी डेवलपर की जॉब क्रैक करना चाहते हो तो आपको नेटवर्किंग एंड सॉकेट कोडिंग भी आनी चाहिए, जो कि हम सी में डेवलप करेंगे, एंड इवन सिस्टम कोडिंग भी, जैसे मैंने मेंशन किया होगा, ठीक है। सी के साथ हम सिस्टम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, राइट। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग या कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो कि हम सी में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हम कवर करने वाले। और गाइस एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे सिर्फ ये की हाइलाइट्स है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है। इसका एक मॉड्यूल नंबर 11 का एक सेपरेट सिलेबस है, जिसका डिटेल वीडियो अबाउट दिस कंप्लीट सिलेबस डेफिनेटली विल कम विद दैट सिलेबस, तो उससे आपको एक और आइडिया लगेगा। बट यहाँ पर आपको की पॉइंट से एक प्रॉपर आइडिया लग रहा है कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो नॉर्मल सिलेबस से कैसे अलग हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड नाउ अगेन विल गो अहेड। तो डेफिनेटली
प्रैक्टिसेस, क्योंकि पढ़ाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारे जो असेसमेंट होने वाले हैं, हमारे जो टेस्ट होने वाले हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं और हम आपकी नॉलेज को चेक करेंगे और उसी तरीके से आप एक बेटर वे में इंप्रूव भी कर सकते हो, राइट। तो प्रैक्टिसेस होंगी एंड यू नो दिस इन दिस मॉड्यूल बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड अ कंप्लीट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो उसके बाद हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड एट द लास्ट, क्योंकि अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो तो एवरीबडी नोस कि आपको गिट वर्जन भी आना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल वर्जन आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है आपका गिट हो गया या सब लाइन मर्ज हो गया, तो इसमें से गिट सबसे पॉपुलर है, तो गिट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो नाउ यू गाइस कैन सी कि कंप्लीटली वी हैव डिवाइडेड 15 मॉड्यूल्स फॉर द सी लैंग्वेज, ओके। इसका जब डिटेल डिस्क्रिप्शन देखोगे, डिटेल सिलेबस देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगेन सेम गोज विथ C++ ऑल्सो, जो कि बहुत ही अगेन वी हैव डिवाइडेड इन द मॉड्यूल्स ओनली। और ये बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं जो सारे के सारे आपको पता होंगे। एटलीस्ट आप इंट्रोडक्शन तो आप आपने इंट्रोडक्शन तो देखा ही होगा इन टॉपिक्स का, राइट। एंड नाउ इफ विल टॉक अबाउट सेपरेट टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगेन लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेनर्स आपने नहीं देखा होगा C++ में, ठीक है, या देखा भी होगा तो अगेन आई विल से द सेम थिंग कि आपने इंट्रोडक्शन लेवल तक ही देखा होगा और हम वहाँ डिटेल में जाने वाले हैं, राइट। एंड ओके, सो इफ आई विल गो अहेड एंड दीज आर दी सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली पता है। एंड आपने पॉइंटर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि CPP में पॉइंटर्स नहीं होता है, बट पॉइंटर्स का कुछ पार्ट होता है, तो वो पार्ट हम कई बार कवर नहीं करते हैं, बट वो पार्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं जिसको हम स्मार्ट पॉइंटर्स भी बोलते हैं। एंड नाउ यू गाइस कैन गेस या यू गाइस कैन जज कि आप में से कितने लोगों को पता है कि CPP में स्मार्ट पॉइंटर्स क्या होते हैं, राइट। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एग्जांपल हम नहीं बनाने वाले हैं, कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कवर करने वाले हैं अंडर C++ लैंग्वेज, ओके। सो दिस इज द थिंग एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं उसके बारे में। एंड इफ आई विल गो अहेड, ओके, सो अगेन मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंसी सेम C++ पे भी होता है, हम पीछे C में भी देखेंगे, CPP में भी ये कॉन्सेप्ट हम अचीव करेंगे। एंड ये C++ का जो 11th वर्जन है उसके बियॉन्ड भी जाके हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने या लर्न करने की कोशिश करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, ओके। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली जो आपको डेफिनेटली पता है। अगेन आई विल से कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लेवल तक ही पता है तो हम इसमें डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। सो अगेन विल गो अहेड एंड अब हम अगर बात करते हैं अपने सेकंड कोर्स के बारे में, यू नो गाइस अर्लियर आल्सो आई हैव सेड कि बेस फाउंडेशन में हमने सिर्फ C एंड CPP के बारे में बताया है। उस सिलेबस को देख के आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारा DSA एंड RDBMS का सिलेबस कैसे होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही थ्योरी हो जाती है तो उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, बट फॉर दैट सिलेबस विल कम अप विद डिफरेंट वीडियो, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या फ्रंट एंड का कोर्स करना चाहते हो तो फ्रंट एंड में कौन से मेजर पॉइंट्स हैं या क्या सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस का जो मेजर पॉइंट्स हैं, की हाईलाइट्स हैं, हम क्या कवर करने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो यहाँ पर भी हमने सिलेबस को मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया है। अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो अगेन ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता है डेफिनेटली। अगेन आई विल से द सेम थिंग कि भले आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, बट एट व्हाट आई कैन से कि आपको इंट्रोडक्शन लेवल तक की तो सारी जानकारी कम से कम है ही। अगर मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो फ्रंट एंड का इंट्रोडक्शन होगा, राइट। एंड अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो HTML फंडामेंटल्स हम कवर करेंगे, बिकॉज यू गाइस नो अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो HTML CSS 100% आने वाला है, राइट। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल 3, okay, so this is the CSS fundamentals. So again guys, this I have repeated, no problem with that, ठीक है। आपको मॉड्यूल नंबर 4 आगे मिल जाएगा, no problem with that. So I think it was a typing error only, so no problem with that, definitely I'll provide. अगर हम मॉड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, राइट। आपने वेब डिज़ाइन तो सीखी होगी, बट रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई एक वेब डेवलपमेंट किया है तो अगर आप उस एक वेब पेज को या सारे के सारे वेब पेजेस को आप डिफरेंट डिवाइसेस पे ओपन करते हो, लाइक आपका लैपटॉप हो गया, किसी का लैपटॉप 15 इंच से ज़्यादा है या किसी का 15 इंच से कम है, अगर आप मोबाइल पर ओपन करते हो, अगर आप टैबलेट पर ओपन करते हो, तो आपकी जो वेबसाइट का व्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। सो बहुत ही बेसिक सा आइडिया है, आप कभी कंपेयर करके देख लेना। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिव थिंग, वो चीज़ हम अचीव कैसे करेंगे, तो इस वाले मॉड्यूल में वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट। अगर हम मॉड्यूल नंबर 5 की बात करने वाले हैं तो डेफिनेटली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट भी बहुत जरूरी है, और जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है।
तो उसके फंडामेंटल्स या उसके बेसिक्स भी हम देखेंगे। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 6, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई हैव टेकन if I'll talk about my development career, so till now I have taken 30 plus interviews in my career, my time means whatever time I have given in my development career. So उस टाइम पे मीन्स इंटरव्यू टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 30 इंटरव्यूज में मैंने अगर किसी से पूछा कि आप डॉम से क्या, डॉम अगर आपको एक्सप्लेन करना हो या डॉम से आप समझते क्या हो, तो आई थिंक 2% या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके बारे में बता सकते हैं। इसको हमने एक सेपरेट मॉड्यूल में डिवाइड किया है जो आप सीखने वाले हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉम नहीं पता है कि डॉम होता क्या है, डॉम के थ्रू हम कैसे चीज़ें मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट हम कैसे अचीव करते हैं, लेकिन वो बैक एंड और फ्रंट एंड का जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं एलिमेंट्स को, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, बैक एंड से डेटा कैसे लेगा, डेटा कैसे देगा, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल, वो सब चीज़ें डॉम के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। तो वो भी उसके लिए हमने एक सेपरेट मॉड्यूल डिजाइन करके रखा हुआ है जो कि नॉर्मल सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। एंड डेफिनेटली वर्जन गिट तो हम कंट्रोल करने ही वाले हैं, ठीक है, पढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि अगर हमने कोड किया है, हमने चीज़ें करी हैं, तो उसको हम कमिट भी करेंगे। इंडस्ट्री में वैसे ही होता है, तो गिट तो हम हर लैंग्वेज की बात सीखने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द इंडस्ट्री। ओके, सो इफ अगेन आई विल गो अहेड, ठीक है, तो फ्रंट एंड बिल्ड टूल्स, ठीक है, नाउ यू कैन सी, एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, ठीक है, एंगुलर रिएक्ट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है, तो वो सारी चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। अगर और यहाँ पर CSS प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोस्ट प्रोसेसर्स क्या होते हैं, वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। गाइस इट इज़ अ की हाईलाइट, जस्ट आई वांट कि आप इन पॉइंट्स को देखो और कंपैरिजन करो कि आपने जो सिलेबस अभी तक देखा है, या आई एम नॉट सेइंग दैट कि यूट्यूब पे डेटा अवेलेबल नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बट उस डेटा को डेफिनेटली गाइज आप कंपेयर करना और आप कमेंट करना, आप ईमानदारी ऑनेस्टली बताना कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की गई है कि नहीं कवर की गई हैं, या कवर की गई हैं तो किस तरीके से कवर की। सिर्फ एक टॉपिक या आपने उठा के देख लिया कि हाँ CSS का प्री प्रोसेसर मिल गया, बट बाकी की सारी चीज़ें वहाँ पर कवर आ रही है कि नहीं आ रही, राइट। सो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन सी कि ये सिलेबस हमने प्रॉपरली एक वेब डेवलपर को जितना एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। एंड दिस इज द मॉड्यूल नंबर 11, जिसके बारे में हम जब चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो आपको समझ में आएगा। एंड सेम क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप काम करने वाले हो, तो ब्राउजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्राउजर के जो टूल्स हैं एज अ डेवलपर, वो भी हम सीखने वाले हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 13, सो हियर यू कैन सी कि कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इन मॉड्यूल नंबर 5 विल टॉक अबाउट लाइब्रेरीज, एंड इफ इन मॉड्यूल नंबर 15, ठीक है, हम ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई विल गो अहेड, दीज आर दी मॉड्यूल्स, हम टेस्टिंग करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, सो नाउ अगेन ये आपके कुछ की हाइलाइट्स थे अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट, आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप एज अ बैक एंड डेवलपर चीज़ें सीख जाते हो, तो आपके लिए फ्रंट एंड सीखना भी बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम अगर चीज़ें देखते हैं कि कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन से हाइलाइट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं अंडर दिस बैक एंड डेवलपमेंट पार्ट। सो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपका देखो गाइस, यहाँ पर जो बैक एंड है ना, वो हम जावा टेक्नोलॉजीज के थ्रू करने वाले हैं। आप लोगों के कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, Node.js के थ्रू कर सकते हैं, PHP के थ्रू कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अभी हमने जावा पे फोकस किया है। आफ्टर दैट टाइम विद टाइम हम डेफिनेटली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ आएंगे, और जो भी आपको चूज करना होगा आप चूज करोगे, हम उसके साथ आपको ट्रेन करेंगे। बट फॉर नाउ बैकएंड हम जावा के साथ सीखने वाले हैं। रीजन क्या है वो भी हम अगेन विल कम अप विद द वीडियो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर रीजन भी समझ में आएगा। सो गाइज हियर फॉर द बैकएंड डेवलपर, ठीक है, रोल हमने जावा को चूज किया है, तो पहले इंट्रोडक्शन होने वाला है, राइट। एंड उसके बाद क्योंकि आप जावा को यूज करने वाले हो एज अ टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर, तो कोर जावा के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो हम कवर करेंगे, और वो कौन से कॉन्सेप्ट है उनकी की हाईलाइट्स हमने यहाँ पर मेंशन की है। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली क्योंकि डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं, तो हमें डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अंडर दिस सेक्शन RDBMS के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट सर्वलेट एंड JSP, जो कि किसी भी फ्रेमवर्क, स्पेशली स्प्रिंग के लिए, अगर आप स्प्रिंग पे काम करना चाहते हो तो आपको JSP एंड सर्वलेट्स आना चाहिए। डजंट मैटर कि इंडस्ट्री में अभी काम नहीं होता है इसके ऊपर, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम फ्रेमवर्क के ऊपर चलेंगे, फ्रेमवर्क में हम स्प्रिंग सीखने वाले हैं, राइट। एंड यहाँ पर हम JPA वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको कितना पता है नहीं पता है वो आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस हर चीज़ आपको हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट
हम एपीआईज के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा एपीआईज वगैरह क्या होती हैं, कैसे काम करती है, राइट। तो एपीआईज के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जिस इंसान को एज अ डेवलपर 2+ ईयर एक्सपीरियंस होता है या 1+ ईयर एक्सपीरियंस होता है इन द रियल डेवलपमेंट फील्ड, वो लोग एपीआईज पे काम करते हैं। बट हम आपको एज अ स्टूडेंट ही सिखाने वाले हैं हाउ वी कैन डेवलप द एपीआईज, ठीक है। उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं विद द एप्लीकेशन, ठीक है। हमारा एपीआईज कैसे काम करता है एज अ थर्ड पार्टी टूल्स। तो अगर हम अभी इसके बारे में जाएंगे डीप डिस्कशन में तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट, और मैं आपको थ्योरी बता के बोर नहीं करना चाहता हूं। तो जब व्हेन विल स्टार्ट ना, तो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। नाउ विल गो अहेड, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 9, ठीक है। 9 में हम बात करने वाले कैशिंग वगैरह क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह। फॉर नाउ जस्ट आई वांट कि आप ये टॉपिक्स देखो, आप ये की लाइट्स देखो, और आप नॉर्मल सिलेबस से कंपैरिजन करो कि ये जो चीजें हैं ये आपको मिल पाएंगी ही, बाकी के सिलेबस में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। फॉर नाउ दैट ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस, यू नीड टू परफॉर्म अ कंपैरिजन जो भी सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, राइट। एंड मैसेजिंग वगैरह हम कैसे करते हैं, राइट। एंड टेस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे, फाइन, इन मॉड्यूल नंबर 12। एंड आफ्टर दैट मॉड्यूल नंबर 13 गिट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्री डिफाइंड है। हर एक कोर्स के बारे में हम गिट के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दैट इज द कंपल्सरी टूल फॉर एनी डेवलपर। एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट एडवांस टॉपिक, ठीक है, जो माइक्रो सर्विसेज वगैरह आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी हम काम करने वाले हैं, माइक्रो सर्विसेज के साथ भी हम काम करने वाले हैं। एंड अगेन एट द लास्ट हम अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने वाले हैं, राइट। नाउ अगर हम अपने लास्ट कोर्स की बात करते हैं, दैट इज व्हाट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बट स्टिल, ठीक है, अगर आप बैक एंड एंड फ्रंट एंड सेपरेटली सीखते हो तो वहां पर बहुत ही डीप डाइव हम करेंगे। बट यहाँ पे भी हम डीप डाइव करेंगे, बट यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं अगर आप फुल स्टैक के लिए आ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होगी, बट अगर नहीं भी होगी तो वो भी हम ट्राई करेंगे कवर करने का, राइट। तो अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं, सो नाउ वी कैन सी, ठीक है, फुल स्टैक में डेफिनेटली पहले इंट्रोडक्शन होने वाला है, ओके। आफ्टर दैट फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे इन मॉड्यूल नंबर 2, एंड इन मॉड्यूल नंबर 3 विल टॉक अबाउट द बैक एंड, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम RDBMS के बारे में बात करेंगे, एंड फिर हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे, एंड फिर हम सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो रेस्टफुल एपीआई से स्प्रिंग बूट वगैरह। एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट व्हाट, एडवांस बैकएंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो यहाँ पर है, कैशिंग वगैरह कैसे परफॉर्म करेंगे, अपलोड वगैरह कैसे करेंगे, AWS क्लाउड सर्विसेज वगैरह क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड इन मॉड्यूल नंबर 8 विल टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे हम। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि हम कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। कार्तिक सर ने आपको एक बेसिक हिंट्स दे ही दिया है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। एक्चुअली हमारा जो प्लान है, जो उसका की हाईलाइट्स है, वो आपका असेसमेंट्स एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग ही है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है, और आपके प्लेसमेंट के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सो डेफिनेटली विल कम अप विद दैट आइडिया ऑल्सो कि हम चीज़ें कैसे करने वाले हैं। बट एज अर्लियर ऑल्सो आई हैव सेड, फॉर नाउ वी आर फोकस्ड कि हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, वो नॉर्मल सिलेबस से कैसे अलग है, वो कंपैरिजन आप बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ओके। सो अब हम उसके बाद हम एज अ फुल स्टैक डेवलपर बात करेंगे इंडस्ट्री में क्या चीज़ें डिमांड में रहती हैं, कैसे काम करना पड़ता है। दैट मीन्स कि इंडस्ट्री टूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं, ओके। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि है कि कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर 1 ईयर, ओके गाइस। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इसका भी अपना एक अलग पूरा प्रो फार्मा है, वो वेबसाइट पे हम PDF अपलोड कर देंगे, या PDF या कंप्लीट सिलेबस की आपको लिंक भी मिल जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। या आप जब हम ऐप लॉन्च करेंगे तो वहाँ पे भी हम सिलेबस अपलोड कर देंगे, ठीक है। वहाँ से भी आप रिट्रीव कर सकते हो, वेबसाइट से भी रिट्रीव कर सकते हो। बट कुछ की हाईलाइट्स है, जैसे कि देखो, अगर आप 1 ईयर का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रोग्राम लेते हो तो यहाँ पर सारे के सारे बेस फाउंडेशन कोर्सेज आने वाले हैं, राइट। एंड उसके साथ हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी स्पेशलाइजेशन जहाँ पर हम काम करने वाले हैं, लाइक FSD, फुल स्टैक डेवलपर, या फिर बैकएंड या फिर फ्रंट एंड, या फिर हम आप देखेंगे कि आप किस लैंग्वेज पे जाना चाहते हो, उस पे हम स्पेशलाइजेशन की तरह काम करेंगे और आपको ट्रेन करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा, अलॉन्ग विथ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। जब आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें कैसे होने वाली हैं। इसके अलावा हम आपकी नौकरी लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसके थ्रू आपको इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटीज, वैसे हम तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे डेफिनेटली, बट आपकी प्रोफाइल
प्रोफाइल हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनेज करना है, ताकि आपको और भी इंटरव्यूज कॉल आए, राइट। नाउ इफ अगर यही सेम कोर्स हम 2 साल के लिए लेते हैं, सो यू गाइज नो कि अगर हम जितना टाइम अपनी प्रिपरेशन को देंगे, अपने आप को हम उतने अच्छे से ही तैयार कर सकते हैं, स्पेशली एमसीए एंड एमएससी आईटी एंड सीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम 2 या 3 साल का ही टाइम होता है, राइट। तो अगर वो 2 साल का कंप्लीट टाइम वो देते हैं इस चीज़ को, तब आप देखिए कि आप अपने आप को किस तरीके से और कितने अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप 2 साल का कोर्स चूज करते हो, तो वी आर गिविंग अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। सो यू नो मी एंड कार्तिकेय सर एज अ को फाउंडर विल यू नो साइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और वहाँ पर हम साइन करके आपको देंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो वी विल रिफंड कंप्लीट फीस, राइट। अगेन गाइस आई विल रिपीट कि हम कंप्लीट फीस आपकी रिफंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 2 साल का कोर्स ज्वाइन करते हो, और यहाँ पर एक और की हाईलाइट्स है कि जहाँ पर जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं होता है किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर होता भी है तो लोग 2 या 3 या 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम 30+ इंडस्ट्री टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कवर करने वाले हैं। आप बोलोगे सर इंडस्ट्री ओरिएंटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका यू नो CI/CD पाइपलाइन हो गया, आपका जेंकिंस हो गया, एंड आपका AWS हो गया है। AWS तो चलो चलने लग गया आजकल, ठीक है। आपका डॉकर हो गया। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं एज अ स्टूडेंट। हमें सीखने के लिए हमारे पास चांसेस या हमारे पास यू नो व्हाट वी कैन सेड कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, राइट। सो दिस वाज द यू नो बेसिक आउटलाइन अबाउट द 2 year प्लेसमेंट प्रोग्राम, ओके गाइस। एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स जिस पे आप कॉल कर सकते हो और कोर्स की फर्दर डिटेल्ड जानकारी आप ले सकते हो। एंड नाउ विल टॉक अबाउट यू नो हेड ऑफिस ऑफ दिस कोड नीति, तो वो बैंगलोर को बिलोंग करती है, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो ओके, सो जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी, यस करेक्ट ओनली, कि हम फैकल्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारी टीम कैसे रहने वाली, क्योंकि अगर आप किसी भी यू नो व्हाट वी कैन से, अगर आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो तो टास्क का रिजल्ट कैसे आने वाला है, कितना पॉजिटिव आने वाला है, वो डिपेंड करती है टीम पे, राइट। तो दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट, इट इज स्टिल इन बिल्डिंग फेज। बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाने वाली है वेबसाइट, बहुत ही क्विकली कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आप यू नो आपको मिल जाएगी। बट अगर आप टीम के बारे में बात करो तो दिस इज मी, ठीक है। अगर आपको कुछ की हाइलाइट्स या मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना है, मैं क्या काम कर चुका हूँ या मैं क्या काम करता हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स, राइट। बट फॉर नाउ यू कैन सी कि मैंने एमटेक करके रखा हुआ है विथ CSE एंड MCA फ्रॉम NIT रायपुर, ठीक है। 3+ years इन द एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड 5+ year एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, राइट। सो नाउ आई विल गो अहेड, ठीक है। ये आपकी अनीता मैम है, ठीक है, जो 7 साल से यू नो गाइस यू नो देयर इज अ वन वर्ड दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर इन्होंने बैंगलोर से पढ़ाई भी की है अपनी, और बैंगलोर से 7 सालों से बैंगलोर में काम भी कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। तो जो इनकी टेक्नोलॉजीज हैं, जो इनका काम है, अगर आपको और गो थ्रू करना है सो यू कैन गो यू नो ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। ये अपनी टेक्नोलॉजीज की चीजें कवर करने वाली हैं आप लोगों के साथ, राइट। सो इफ यू वांट टू नो यू नो हर बेटर, ठीक है, अबाउट हर वर्क, अबाउट हर बैकग्राउंड, तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू जा सकते हो। नाउ मीट यू नो अवर थर्ड ट्रेनर, दैट इज व्हाट संजीत, मिस्टर संजीत कुमार, ठीक है। ये फ्रंट एंड के मास्टर हैं, यू कैन सी कि 7 सालों से काम कर रहे हैं ये। एंड यू नो एंड अगर आप जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है, लाइक रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है, वो आपको एज अ डेवलपर या आपको यू नो जो चीजें उसमें डिटेल में सीखनी है, ठीक है, वो ये आपको बताएंगे। एंड आफ्टर दैट अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो, so you can go through all these points, okay. And again meet you know our second you know our means you know our another team member, ठीक है, her name is Adiba Sultana, and if you wanted to know about her work, about her you know background, about her experience, तो आप इस इन पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। ये भी आपको यू नो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं उसी से रिलेवेंट कोर्सेज पे यू नो आपको ट्रेन करेंगी। एज कार्तिकेय सर ऑल्सो सेड कि फेज वाइज ये हमारा फेज 1 है जिसमें हम इतने कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, फेज बाई फेज हम अलग अलग कोर्स लेकर आते रहेंगे। एंड इंडिविजुअली हम यू नो कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल यू नो आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, आपका सेल्स फोर्स हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपकी ब्लॉकचेन हो गई, आपकी मशीन लर्निंग हो गई, इस टाइप के सारे कोर्सेज इन फ्यूचर हम लेकर आने वाले हैं और बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं फेज बाई फेज। तो जो भी ट्रेनर जिस फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी जो टेक्नोलॉजी है उसी फील्ड में आपको ट्रेन करने वाला है। ओके, नाउ अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू नो यू गाइस वेल नोन, यू नो आपको पता है कार्तिकेय सर के बारे में,
में. एंड फॉर द प्लेसमेंट वी देयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो वो सारा पार्ट आपको पता है कार्तिकेय सर से बेटर कोई कवर कर नहीं सकता है. अगेन विल गो अहेड. ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि हमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है और एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ हम आए हैं आप लोग को गाइड करने, आप लोग को बताने कि आपका करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, सो दैट यू गाइस कैन क्रैक अ वेरी गुड पैकेज. ओके, सो ये आपकी दीप्ति मैम है. ठीक है, जैसे मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया था, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज वगैरह लेते हो इन फ्यूचर तो ये आपको ट्रेन करेंगे साइबर सिक्योरिटी में. इनके बारे में और जानना है तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो. अगर आप इथिकल हैकिंग या हैकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, जब इन फ्यूचर हैकिंग के कोर्सेज लॉन्च होंगे तो ये आपके निखिल सर हैं जो आपको उस चीज़ों के बारे में बताएंगे. तो दिस वॉज अवर टीम, राइट. अगर आपको एंड अगेन यू गाइज नो मी, अगर आप बेस फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू जाते हो, बेस फाउंडेशन कोर्सेज में जाते हो तो जितने भी आपके बेस फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो मैं ही कवर करूंगा, चाहे वो आपका सी हो गया, चाहे वो C++ हो गया. ठीक है, डीएसए के लिए हमारे पास और भी लोग हैं, बट समटाइम्स डीएसए की क्लासेस भी मैं लेऊंगा, राइट. एंड अगर आप कोर जावा की बात करते हो, एडवांस जावा की बात करते हो, J2EE की बात करते हो, RDBMS की बात करते हो, तो जितने भी आपके बेस फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो सारे मैं ही लेने वाला हूं. अगर आप बेस फाउंडेशन कोर्सेज के साथ मेरा एक्सपीरियंस देखना चाहते हो कि मैंने बेस फाउंडेशन कोर्सेज में कितना काम किया है, मेरा बैकग्राउंड क्या है उन टेक्नोलॉजीज को लेके, तो आप ये सारे पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो, राइट. सो दिस वॉज द आवर टीम, ठीक है, जो आपको ट्रेन करने वाली है. एंड आई होप आप सभी लोग तैयार हो. सो अगेन आई विल कॉल, जस्ट अ सेकेंड गाइस. सो एज आई सेड, जस्ट अ सेकेंड. Yeah, so this was our contact number, as previously I was saying, and this was the address for our head office. So thank you so much guys. It was a very brief introduction, brief launching about our course, and now I would like to call Mr. Kartikeya Pandey sir to conclude this session, and he will give you more information about this session. Okay, thank you so much guys. See you soon. थैंक यू सर. थैंक यू सूरज सर, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया सारे कोर्सेज को. तो ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं फेज़ 1 में, और इसके बाद हम लोग फेज़ 2 में भी बहुत सारे कोर्सेज लेके आएंगे जो कि सेपरेटेड आपको एक्मे कोडनीति के चैनल पे मिलेंगे, कोडनीति के एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जिसको हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे. अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी हम लोग फेज़ 1 में स्टार्ट किए हैं, इन सारी क्लासेस हमारी 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका है या आप MCA कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए रहेंगे. साथ ही साथ जो बच्चा एक्मे एकेडमी का स्टूडेंट था, राइट, मतलब इन पास्ट या तो 2023 में उसने एक्मे एकेडमी के साथ तैयारी की और आज वो NIT या किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU में पढ़ रहा है, या फिर पिछले साल, तो आप लोगों के लिए ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फीस पे होने वाले हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया था बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा. ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. गूगल फॉर्म दिया गया है, आप जितने बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए. जो भी आपको कोर्सेज चूज करने हैं, मल्टीपल कोर्सेज चूज करने हैं तो मल्टीपल कोर्सेज चूज कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे, हम कोडनीति की टीम आपको कॉल करेगी और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होगी. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी 10 दिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे. आपको फीस वगैरह बताई जाएगी, एज वेल एज आपको जब ऐप लॉन्च हो जाएगा तो उसमें आपको हर कोर्स का डिटेल वीडियो मिलेगा, प्लस कुछ डेमो वीडियोस भी मिलेंगे, जो कि आप देख के एक गैस कर सकते हैं कि जो ट्यूटर है उसके अंदर जो फैकल्टीज हैं वो किस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं. ऑलराइट, तो मिलते हैं कोर्सेज में. थैंक यू.